डिलीवरी का खर्चा कौन उठाएगा? एक परिवार में मोहनलाल, उसकी पत्नी शांता और उनका बेटा रवि रहते थे। वो पहले से ही काफी पैसे वाले थे और उनका घर भी बहुत बड़ा था। इतना पैसा होने के बाद भी उनके मन में हमेशा लालच रहता था कि उनके बेटे की शादी एक अमीर घर में हो। उन्होंने काफी लड़कियां देखी, पर कहीं पैसे वाला घर मिल जाता तो लड़की सुंदर नहीं होती थी और कहीं लड़की सुंदर होती तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। लड़कियां देख देख कर राहुल परेशान हो चुका था। माँ, अब मुझसे नहीं होगा ये सब। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी कभी यहाँ तो कभी वहां, वरना कोई ना कोई हमारे घर आ जाता है। कब तक लड़कियां देखनी पड़ेगी? वो एक लड़की थी पिछले महीने, क्या नाम था उसका? हाँ, शीतल। वो शीतल अच्छी तो थी माँ। अरे क्या अच्छी थी? देखा था तूने, उसकी गर्दन पर एक दाग था। अरे माँ, वो दाग दिख भी नहीं रहा था। वो तो आपने बताया, वरना मैंने तो देखा भी नहीं था। मैं तेरी शादी कोई ऐसी वैसी लड़की से नहीं कराऊंगी, समझा? तेरी शादी सबसे सुंदर, पढ़ी लिखी, गुणी और अमीर घर की लड़की से ही होगी। लो, फिर तो हो चुकी मेरी शादी। अब तुम दोनों ये बातें बाद में करना और तैयार हो जाओ। आज हमें मीनल को देखने जाना है। अब ये मीनल कौन है पापा? अरे किसी ने रिश्ता बताया है, अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की है। लगता तो है कि बात बन जाएगी यहाँ पर। सब मीनल को देखने जाते हैं। मीनल एक बार देखते ही सबको पसंद आ जाती है। वो काफी पढ़ी लिखी भी होती है, बड़ी सुशील भी, और सबसे बड़ी बात कि उसके माँ बाप अच्छे खासे पैसे वाले भी होते हैं। हर कोई बड़ा ही खुश होता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में राहुल और मीनल की शादी हो जाती है। सब इस शादी से बहुत खुश होते हैं। मीनल के घर वाले दहेज में उसे बहुत कुछ देते हैं, जिससे शांता तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। जब भी मीनल अपने घर जाती तो भर भर कर सामान लाती, या उसके घर वाले उसके ससुराल आते तो वो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आते। एक दिन शांता और मोहन आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि अचानक वहां राहुल आता है। माँ, मीनल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सुबह से उल्टियाँ कर रही है। उसको डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या? अच्छा, उल्टियां? कहीं मैं दादी तो नहीं बनने वाली? अरे माँ, आप भी ना। अरे तू अभी बहू को डॉक्टर के पास लेकर जा और जल्दी से हमें खुशखबरी दे। राहुल मीनल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहां डॉक्टर मीनल का चेकअप करने के बाद राहुल को खुशखबरी देती है कि मीनल मां बनने वाली है। इस बात से मीनल और राहुल बड़े ही खुश होते हैं। वो घर जाकर सबको खुशखबरी देते हैं और घर में खुशी की लहर फैल जाती है। अरे बहू, जरा समधन जी का नंबर तो मिला कर दे, जरा उनको भी मैं ये खुशखबरी दे दूं। जी माँ जी। मीनल अपनी माँ को फोन मिलाती है। हेलो। हेलो माँ, मैं मीनल बोल रही हूँ। अरे तू तो अपनी माँ से खूब बात करती होगी, ला मुझे फोन दे। ये लीजिए माँ जी। नमस्ते समधन जी, कैसी हो? समधी जी कैसे हैं? जी सब ठीक है, आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? अरे यहाँ तो सब बढ़िया है। मैंने आपको एक खुशखबरी देने को फोन किया है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। आज तो आपने दिल खुश कर दिया समधन जी। बात तो खुशी की है ही। मेरा तो मन कर रहा है कि बस मैं क्या क्या कर दूं अपनी बहू के लिए, पर क्या करूं, ये कमबख्त कमर का दर्द है ना। हमारे यहाँ तो पहले ही महीने से बहुओं को देसी घी के मेवा वाले लड्डू दिए जाते हैं। आप एक काम करो ना समधन जी, क्यों ना आप ही भेज दो बहू के लिए लड्डू। मैं बनाऊं या आप, एक ही बात है ना। जी भेज दूंगी मैं। शांता का हर वक्त मीनल के माँ बाप से कुछ न कुछ मांगना मीनल को अच्छा नहीं लगता था, पर वो बेचारी करती भी तो क्या, वो बस उदास होकर वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद मीनल की माँ मीनल के लिए ड्रम भरकर लड्डू भेज देती है। लड्डू देखकर शांता फट से उनको अपने कमरे में रख लेती है और एक डब्बे में थोड़े से लड्डू निकालकर मीनल को देती है। तुझे पता नहीं ना बहू कितने खाने हैं, बेकार में नुकसान करे हैं, इसलिए मैं ही अपने हाथ से तुझे लड्डू दिया करूंगी। जी माँ जी। देखते ही देखते 4 महीने निकल जाते हैं। मीनल को अब काम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगती है, पर शांता उसकी एक काम में मदद नहीं करती। एक दिन मीनल एक कमर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से कपड़े पानी से निकाल रही थी। हे भगवान, मेरा तो अभी से ये हाल है, जाने आगे क्या होगा। कैसे करूंगी सारे काम। अभी कपड़े धोने के बाद खाना भी बनाना है और फिर बर्तन।
क्या हुआ बहू, कपड़े क्यों नहीं धो रही? अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जी माँ जी, वो प्रेगनेंसी की वजह से ना कपड़े धोने में दिक्कत होती है। जाने क्या हो गया आजकल की बहुओं को, काम नहीं करती ना इसीलिए तो ऑपरेशन हो जाते हैं। पता है, राहुल और तेरी ननद आरती के वक्त पूरे 9 महीने मैंने काम किया है। ऐसे ही नहीं बिना ऑपरेशन के मेरे बच्चे हो गए। हाँ, काम करेगी तो तेरे लिए ही तो अच्छा है। जी माँ जी। मीनल पहले कपड़े धोती है, फिर खाना बनाती है। काम करते करते उसे रात हो जाती है। पूरा दिन उसका बस ऐसे ही काम में निकल जाता है और रात को बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ जाती है। मीनल इतनी थकी होती है कि अगली सुबह उसकी आंख देर से खुलती है। हे भगवान, कितनी देर हो गई, माँ जी गुस्सा करेंगी। मीनल जल्दी से नीचे आती है तो देखती है कि चौक में एक नई वॉशिंग मशीन और उसके बाबूजी खड़े हैं। बाबा, आप कब आए? जब तू सो रही थी ना बहू, बस तभी आए थे। आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना कितना ध्यान रखते हैं हम आपकी बेटी का। आपके सामने 10 बजे उठकर आ रही है। बेटा ये तो गलत बात है, तेरे भी कुछ फर्ज है, सुबह जल्दी उठना चाहिए ना। बाबूजी, वो रात को थक गई थी। खैर आप बताइए ना, ये वॉशिंग मशीन आप लाए हैं क्या? वो कल मेरी ना तेरी माँ से बात हो रही थी तो बस बातों में मैंने उनको बोला कि बेचारी बहू हाथ से रोज ढेर सारे कपड़े धोती है। मैं कहती भी हूं कि मैं मदद कर दूंगी, पर मजाल है जो मुझे हाथ भी लगाने दे। अब माँ है ना, उनसे बेटी का दुख कहाँ देखा जाएगा, तो भेज दी नई वॉशिंग मशीन। बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जरूरत कैसे नहीं थी, तो अब कुछ मत बोल, समझी? मीनल अपनी सास की इन बातों से तंग आ चुकी थी, पर वो ये सब किसी को बोल भी नहीं पाती। राहुल की नजरों में हमेशा उसकी माँ ही सही होती है, इसलिए वो राहुल से भी कभी कुछ नहीं बताती। जैसे तैसे मीनल अपने 9 महीने पूरे कर लेती है और फिर एक रात उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शांता हॉस्पिटल से मीनल के माँ बाप को फोन करके बुला लेती है। कैसी है मेरी बेटी? अभी उसे अंदर ले गए हैं। आप बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब अच्छा हो। जी, आप सही बोल रही हो। सब बड़े परेशान हो रहे थे, पर इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, मीनल को बेटा हुआ है। अरे मैं दादी बन गई मैं दादी बन गई, मेरा पोता आ गया जी। और मैं पापा बन गया। सर, आप अपनी बीवी को आज ही डिस्चार्ज करके ले जा सकते हैं क्योंकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, पर उससे पहले आप सारे बिल्स क्लियर कर दीजिएगा। जी जी, मैं कर दूंगा। अरे बेटा, तू यहाँ कहाँ खड़ा है, जा जल्दी सबके लिए मिठाई लेकर आ। अरे मिठाई तो मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हो? राहुल, जा बेटा, जल्दी से जा। राहुल के जाने की कुछ देर बाद शांता मीनल के बाबूजी से कहती है, चलो ना समधन जी, चलकर बच्चे को देखते हैं। समधी जी, आप जब तक हॉस्पिटल का बिल भर कर आ जाओ। जी, हॉस्पिटल का बिल? मैं? अरे तो नाना बने हो, सर ऐसा हॉस्पिटल का बिल नहीं भर सकते क्या है? ये सुनकर मीनल के माँ बाप का मुंह उतर जाता है, पर वो अपने मन को हमेशा की तरह समझा लेते हैं। मीनल के बाबूजी हॉस्पिटल का बिल भर देते हैं। मीनल अपने बच्चे के साथ घर आ जाती है। घर आते ही अब शांता बच्ची के नामकरण का फंक्शन रख लेती है। अब नामकरण के नाम पर वो मीनल के माँ बाप को इतना लूट लेती है कि अपना पूरा घर भर लेती है। ये पोता तो बड़ी अच्छी किस्मत लेकर आया है, देखो तो कैसे मेरा पूरा घर भर दिया। अरे शांता, ये सब बच्चे की किस्मत से नहीं आया। अगर तुम बहू के मायके वालों को टाइट ना करती तो एक फूटी कौड़ी ना देते वो कंजूस लोग। ये तो तुम समझदार हो कि तुमने तरीके से उनकी जेब ढीली करवा दी। हाँ जी, क्यों ना करेंगे वो जेब ढीली, बस हमारा ही पोता है क्या, उनका कुछ नहीं लगता। अभी तो देखना मेरी बेटी भी आएगी और बहू के मायके से जो उसके लिए सोने का हार आया है ना, वही दिलवाऊंगी अपनी गुनगुन को। वाह शांता, क्या दिमाग पाया है तुमने। शांता तो मीनल के मायके से आए सामान में खोई रहती है और मीनल अपने बच्चे में। पूरे घर में मुन्नी की आवाज गूंजती रहती है और वो सबका मन लगाए रखता है। मीनल के पास अब एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पर वो इतनी खुश होती है कि सब संभाल लेती है। एक दिन पूरा परिवार मुन्ने को आंगन में खिला रहा था, तभी शांता की बेटी गुनगुन अपने ससुराल से आती है। अरे गुनगुन, मेरी बेटी आजा आजा।
क्या हुआ बेटा? माँ, माँ। अरे बेटी, हुआ क्या है? रो क्यों रही है? हाँ हाँ, दिखा दे अपनी माँ को, अपने मगरमच्छ के आंसू दिखा दे। अरे समधन जी, क्या बात हो गई? मेरी बेटी तो पेट से है ना, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? पेट से है तो क्या सर पर बिठा लो? ये पहली औरत है जो बच्चा पैदा करने वाली है। मेरी भी 2-2 बच्चे हुए हैं और मैंने पूरा 9 महीना काम किया है। तुमने भी किया होगा। और बहू मिनल, तुम्हें बता दो, तुमने नहीं किया था काम? तुम्हारी तो अभी कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है ना? जी, वो माँ जी ने बताया था कि मुझे काम करते रहना होगा, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा, तो तुम्हारी सास ने तुमको अलग शिक्षा दी, बेटी को अलग। समधन जी, आप बेटी को भी थोड़ी शिक्षा दे देती। डॉक्टर का झूठा बहाना मारकर बेड रेस्ट पर पड़ी रहती है महारानी। आज जब मैं साथ में गई तो मुझे पता चला कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे समधन जी, आप गुस्सा मत हो, आप बैठिए तो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बस इसे छोड़ने आई हूँ। अब इसकी डिलीवरी यही होगी। मेरे बस की नहीं है इसके आए दिन के नखरे झेलना। गुनगुन की सास तो किसी की एक नहीं सुनती और गुनगुन को मायके में छोड़कर चली जाती है। सबका हंसता चेहरा दुख में बदल जाता है। गुनगुन वहां बैठकर खूब रोती है। अरे तो दामाद जी को फोन करके बताना, वो तुझे ले जाएंगे। अरे माँ, वो तो अपनी माँ को इतना प्यार करते हैं कि उनके खिलाफ एक शब्द ना सुने। अब मेरी सास ने बोल दिया ना कि मेरी डिलीवरी मायके में होगी, तो अब मायके में ही होगी। आप मेरा कमरा साफ करवा दो। दीदी, मैं आपका कमरा साफ कर दूंगी। अभी आप तब तक मेरे कमरे में आराम कर लो। ठीक है। गुनगुन मायके में मजे से रहने लगती है क्योंकि वहां उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। वो बस अपने कमरे में लेटी टीवी देखती रहती और खाती रहती। गुनगुन, ये तुम क्या खा रही हो? चिप्स खा रही हूँ, और क्या? माँ को पता लगा तो गुस्सा करेंगी। ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम वही लड्डू खाओ जो मीनल खाती थी। बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं और ताकतवर भी। अच्छा, फिर माँ ने मेरे लिए क्यों नहीं बनाए? अरे वो तो मीनल की माँ ने भेजे थे बनाकर। अभी जाती हूँ माँ के पास, मैं भी उनसे लड्डू बनवाती हूँ। गुनगुन अपनी माँ के पास जाती है और उनसे लड्डू मांगने लगती है। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? भाई ने बताया मीनल प्रेगनेंसी में कोई लड्डू खाती थी। मुझे भी वही लड्डू चाहिए। अगर मेरा बच्चा जरा भी कमजोर हुआ तो पता है ना, मेरी सास आपको ताने मार मार कर मार डालेंगी। अरे पर वो तो बहुत महंगे बनेंगे बेटा। भाभी की माँ ने भी तो इतने महंगे लड्डू भेजे थे ना बनाकर, तो आपके पास कौन सा कमी है? मुझे आज ही लड्डू चाहिए बस। शांता को गुनगुन के लिए ढेर सारे लड्डू बनाने पड़ते हैं और तब उसे पता चलता है कि इतने लड्डू बनाने में कितने पैसे लग गए। शांता तो अपना सर ही पकड़ लेती है। अब आए दिन गुनगुन को किसी न किसी चीज की जरूरत रहती है। कभी उसके कपड़े, कभी दवाई, तो कभी उसके ब्लड टेस्ट। हर महीने गुनगुन का हजारों रुपए का खर्चा हो जाता है। शांता उसके खर्चों से बड़ी दुखी हो जाती है पर किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती। अरे तुम यहाँ बैठी हो। पता है तुम्हारी भाभी कितना काम करती थी प्रेगनेंसी के वक्त, तभी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तुम ऐसे बैठी रहोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे प्रेग्नेंट औरत से उठा बैठा नहीं जाता और आप काम करने की बात कर रहे हो। पता है, एक बार बैठ जाती हूँ ना तो उठने में कितनी दिक्कत होती है। रसोई में ज्यादा देर खड़े रहो तो पैर सूज जाते हैं और कमर दर्द अलग से। पूछो भाभी से जरा। तुमको भी ऐसी दिक्कत होती थी क्या? जी। तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुम तो घर का सारा काम करती थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना मीनल। कोई बात नहीं जी, अब तो सब हो गया ना। और दीदी, आप परेशान मत हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब काम कर लूंगी। एक हाथ में मुन्ने को लिए मीनल घर के कितने काम करती थी। पूरा दिन वो कभी बच्चे को संभालती तो कभी अपनी ननद को। अरे मेरा मुन्ना, लगता है तुझे भूख लगी है। मीनल मुन्ने को दूध पिलाने लगती है। इतने में गुनगुन जोर जोर से आवाज देने लगती है। भाभी, ओ भाभी। जी दीदी, अभी आई। वो मुन्ना भूखा है ना। अरे मुझे टॉयलेट जाना है, माँ जल्दी आओ ना। आ रही हूँ, बोल क्या हुआ? मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे जरा उठाकर बिठा दो ना।
हे भगवान, तू तो खुद से उठ भी नहीं पा रही, रोज कैसे उठती है? भाभी है ना, वही उठाती है। और रात को? रात को भी मैं आवाज देती हूँ तो वो आ जाती हैं। अच्छा, अरे माँ, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही है माँ। माँ, जल्दी भाई को बुलाओ और मुझे ना सिटी हॉस्पिटल ही लेकर जाना। मेरी सास को पता चला कि ऐसे वैसे हॉस्पिटल लेकर गए तो मेरी खैर नहीं। माँ जल्दी करो। अरे अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। गुनगुन को सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। गुनगुन की हालत देखकर डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। गुनगुन को एक प्यारी सी बेटी हुई है, अभी माँ की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनको कम से कम हफ्ते भर यहाँ रहना पड़ेगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, आप उनसे जाकर मिल सकते हो। जी डॉक्टर साहब। और हाँ प्लीज, आप रिसेप्शन पर 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। इसमें से अगर कुछ बचेगा तो डिस्चार्ज के वक्त आपको वापस मिल जाएगा। बाकी नर्स आपको दवाई बता देगी तो आप बाहर से ले आना, और बाकी कुछ और सामान भी वही आपको बता देगी। है जी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, सारा खर्चा तो राहुल ही देखता है। समझ में नहीं आ रहा शांता जी, अब मैं क्या करूं? कहाँ से पैसों का इंतजाम करूं? राहुल से भी पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि उसने अपने सारे पैसे थोड़े दिन पहले ही जमीन खरीदने में लगा दिए। शांता और मोहनलाल की बातें मीनल सुन लेती है। वो सीधा घर जाती है और अपनी अलमारी खोलती है। अलमारी से वो अपने सारे गहने निकालती है और सुनार के पास जाकर बेच देती है। उन पैसों को वो अपनी सास के हाथ में रख देती है। ये लीजिए माँ जी, और दीदी का हॉस्पिटल का बिल भर दीजिए। अरे ये इतने पैसे तू कहाँ से ले आई? माँ जी, अभी आप बस बिल भर दो, ये सब बात मैं आपको बाद में बता दूंगी। लो जी, और जल्दी जाकर बिल भर दो। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे पर अब तो बता कि तू 5 लाख रुपए लाई कहाँ से? माँ जी, वो मेरी शादी में माँ ने जो गहने दिए थे ना, वो मैंने बेच दिए। मैं वैसे भी कहाँ गहने पहनती हूँ। तूने मेरी बेटी के लिए अपनी माँ के दिए सारे गहने बेच दिए? अरे कहाँ से लाई तू इतना बड़ा दिल और इतनी सहन शक्ति? सहन शक्ति? तू अच्छे से जानती है बहू कि आज तक मैंने तेरे साथ और तेरे मायके वालों के साथ क्या क्या किया है, पर आज तक ना तू कुछ बोली ना तेरे माँ बाप। ऊपर से तूने मेरी बेटी का पूरे 9 महीने अपनी बहन की तरह ध्यान रखा। घर को संभालना, बच्चे को संभालना और फिर एक गर्भवती औरत को संभालना। इतना सब करने के बाद आज तूने जो किया, मेरी नजर तो शर्म से झुक गई है बहू। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना बेटी। बेटी? आज से तू मेरी बेटी है और आज से मैं तुझे बेटी की तरह ही रखूंगी। माँ। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। इतने में वहां गुनगुन का पति और उसकी सास आ जाती है। ये लो भाभी, आपके 5 लाख रुपए। मैं अपनी माँ की हरकत पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। गुनगुन मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी। पर जीजा जी। बस भाभी बस, अब आप कुछ मत बोलिए, खुशी का मौका है, और अब ये सब बातें छोड़िए। जी समधन जी, और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ करना। अरे समधन जी, आप शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि आज आपकी वजह से मैं अपनी गलतियों का एहसास कर पाई हूँ। अरे आप सब यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर बच्ची अपने नाना नानी और दादा दादी का इंतजार कर रही है। हाँ हाँ चलो जी, चलो हम हमारी बच्ची से मिलते हैं। दोनों घरों में खुशहाली आ जाती है। मीनल अपने ससुराल में बेटी की तरह रहती है और गुनगुन भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।